अस्सलामुअलैकुम बेटा। बेटा आज हम मैथ की थर्ड क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोटी थी क्लास अपनी की। बेटा हम लोग लास्ट क्लास में नल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। इसमें इक्वल मैट्रिक्स के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि ये क्या है। बेटा बेसिकली इक्वल मैट्रिक्स अगर दो एक जैसे मैट्रिक्स होंगे तो दोज आर कॉल्ड द इक्वल मैट्रिक्स। इनकी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि इक्वल इन द सेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये दोनों बराबर होने चाहिए। मीन कि एक ही मैट्रिक्स के आप कह लें कि उसको रिपीट किया गया है, जिसकी मिसाल मैं आपको नेक्स्ट देने जा रहा हूँ। सपोज अगर हमारे पास ये जो स्क्रीन पे एग्जांपल 1 में ये मैट्रिक्स ए है, अगर इसी मैट्रिक्स को मैं रिपीट करके लिख लूं, इसका नाम ए की जगह पे कोई और बी सी डी रख दूं, ये जो मैट्रिक्स जिसको मैं जो जिसके एलिमेंट्स को हाईलाइट किया है इसका नाम ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 0 -1 2 फर्स्ट रो में, इसी तरह सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं। अगर इसी का नाम ही मैं ए की बजाय बी भी हो और उसके एलिमेंट्स भी बिल्कुल यही हो, तो फिर हम कहेंगे कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स जो है ये सेम है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। आई होप कि इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स जो है उनके एलिमेंट्स और उनका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो सेम होता है, तो उस वक्त तुम उनको इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर उसके ऊपर ये छोटा सा टी का निशान आपको नजर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है कि सिंपल अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसकी रोज को कॉलम में लिख दें और कॉलम्स को रो में लिख दें तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसकी रोज को हम कॉलम में और कॉलम को रोज में लिख दें तो उसको हम कहेंगे दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसकी अगर हम एग्जांपल नेक्स्ट जो है वो भी देखेंगे तो फर्दर ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इससे पहले कि हम एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस स्टार्ट करें, मैं फॉर योर सेक ऑफ योर प्रैक्टिस मैं ना कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रा जज करें कि क्या हम ये असेस कर सकते हैं। आपके पास ये स्लाइड शो रही है जिसमें ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, दैट इज द जनरल मैट्रिक्स फॉर्म। इसमें ये मैट्रिक्स का नाम ए है और ये इसके एलिमेंट है A11 से मुराद कि ये मैट्रिक्स ए का ये साथ हाईलाइट बेटा करता हूँ कि ये मैट्रिक्स का नाम है ए और ये उसके एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो है, ये एलिमेंट है A11 A12 A11 ये शो कर रहा है कि ये ए एलिमेंट का जो नंबर है ये इसकी पोजीशनिंग को 11 इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है। 1 2 से मुराद है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है और ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है एंड सो ऑन। ये एक जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं जी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके रोज और कॉलम्स वो बराबर हों। ये एक मैट्रिक्स ए है, ये उसका ऑर्डर एम एम लिखा हुआ है
कि m ही रोज हैं और m ही कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हों तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इसको m n से शो करते हैं कि m हम रोज के लिए नॉर्मली यूज करते हैं और n कॉलम्स के लिए यूज करते हैं, अगर m इज इक्वल टू n है तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर जो है, स्केलर बेसिकली बेटा एक सिंगल जो एलिमेंट है, अगर आपके पास मैट्रिक्स में बस एक ही एलिमेंट हो तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज स्केलर वैल्यू और स्केलर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर कोई एक मैट्रिक्स आपके पास है उसकी रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो उसको ए प्राइम और ए टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस सूरत में अगर पहले उसका ऑर्डर m इंटू एन था और अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लें तो उसका साइज जो है n इंटू एम हो जाएगा, क्योंकि जो पहली रोज थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और जो कॉलम थी उसको हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको जरा देखें कि अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और वी आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द साइज ऑफ दैट मैट्रिक्स, कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो वो ये आप बता सकते हैं कि ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट एक मैट्रिक्स बी है, इसका साइज अगर आपने बताना है तो देखें इसकी रोज कितनी है, 1 2 3 रोज है और 1 एंड 2 2 कॉलम्स हैं इसके। ये साइज ऑफ द कॉलम इज 3 इंटू 2। अगर हमारे पास ये एक और मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज और देखें 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है टी, ये इसमें जस्ट रो ही है एक, ठीक है, इसमें एक रो है और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स हैं, एक रो और 6 कॉलम्स। तो ऐसे मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, रो 1 m इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम 6 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का क्या होगा, 1 इंटू 6। अगर हमें ये कहा गया कि 3 एक वेरिएबल्स हैं, इसको एज ए कॉलम वेक्टर शो करें, तो कॉलम वेक्टर में जस्ट एक ही कॉलम इनका हम बनाएंगे क्योंकि कॉलम वेक्टर शो करना है। अगर एक ही कॉलम होगा तो फिर वो कॉलम वेक्टर कहलाएगा। तो जस्ट एक्स वाई x1 x2 x3 को और जो भी हमारे पास वेरिएबल्स या न्यूमेरिक्स हैं उनको एक कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे तो दैट इज कॉल्ड द कॉलम वेक्टर। अब जो ट्रांसपोज की मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए जिसके रो 1 और रो 2 है और ये इसके एलिमेंट्स गिवन है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहें ए का तो इसको हम ए प्राइम से और ई टी से स्मॉल टी सब्सक्रिप्शन में लिख देंगे, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी जो रोज है जो 2 -3 और 5 है इसको कॉलम्स में लिख देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, तो हमारे पास ये एलिमेंट बन जाएंगे 2 -3 एंड 5। रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, -1 4 एंड 6। और अब अगर आप इसके एलिमेंट्स को चेक करें तो पहले ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो ए था वो था 2 रोज थी और 3 कॉलम से 2 इंटू 3। अब जो ट्रांसपोज लिया है तो क्या हो गया, हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम हो गई। पहले ऑर्डर m इंटू एन था, नया ऑर्डर जो ट्रांसपोज लिया उसका तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो वो n इंटू एम हो गया, हमारे पास जो रोज थी वो कॉलम में हमारे पास कन्वर्ट हो गई। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसको आप लोग करेंगे कि क्या आप साइज ऑफ द मैट्रिक्स बता सकते हैं, कि आपको ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो अभी आप लोग ये आना चाहिए आप लोगों को। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जरा देखते हैं कि हमने फर्दर क्या चीज़ें कवर करनी है जी।